नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वस्थ, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस पल्स विजडम सीरीज की 13वीं कहानी है द लर्निंग लेगेसी, सीखने की विरासत। ये हम अपने पिता से सीखते हैं, माता से सीखते हैं, भाई से, बहन से, गुरु से, समाज से, जो भी इस आसपास होता है उससे सीखते हैं। इसका एक साइंटिफिक ये है कि एक ब्रेन न्यूरॉन होता है, मिरर न्यूरॉन, जिसके कारण वो कॉपी करते रहता है। जो भी हमने सीखा है सब कॉपी है, कुछ नहीं है हमारा, ये सब अनुभव है बस, बाकी कुछ नहीं है। एक बहुत प्रचलित कहानी है बंदरों की। एक बार एक व्यापारी की जो टोपी बेचता था, क्या तो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, टोपी बेचता था। तो एक बार ऐसा एक हुआ कि वो कहीं व्यापार के लिए रास्ते में था और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके जितने भी टोपियाँ थे सब बंदर लेके गए और उसके साथ खेल रहे थे टोपियों के साथ। अब ये व्यापारी को कुछ समय बाद वो नींद से जागा तो हैरान देख कर रह गए, उसके टोपी तो सब बंदर ले गए हैं और उनके साथ खेल रहे, पेड़ में उछल रहे। अब टोपी कैसे वापस लाया जाए उनसे? उसने बहुत कोशिश करी, बंदर हंसने लगे, देते ही नहीं थे। तो उसने एक चाल चली कि बंदर कॉपी करता है। उसने अपनी टोपी सर से निकाली और ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया। उसको देख के बंदरों ने अपनी टोपी निकाली और ज़मीन पे फेंक दिया। फिर से उसने अपनी टोपी कलेक्ट करे और निकला। तो जब वो बूढ़ा होने लगा तो एक वो कहानी अपने बेटे को सुनाई, इस तरह से मैंने टोपियाँ ले दी, कभी इस तरह से आपके रास्ते मिलेंगे तो करना है। तो संयोग बस उसका बेटा भी उसी व्यापार में उतरा जो नॉर्मली होता है। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का बिजनेस, ब्यूरोक्रेट का ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर का डॉक्टर, इस तरह से होता ही है परंपरा में। तब वो बेटा भी उसी पेड़ के नीचे एक दिन बैठा हुआ था, तो उसके टोपियाँ भी ले गया बंदर। तो उसने भी वही चाल चली। इस बार बंदर के बच्चे समझदार थे तो उन्होंने टोपी फेंकी नहीं। तो हैरान रह गया। तो उसने पूछा, भाई ये तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि देखो, हमारे पिताजी ने भी हमको सिखाया था कि एक व्यापारी का बेटा है आएगा, ऐसे चाल चलेगा तो तुम इस पर ऐसे मत करना। तो कहानी का तात्पर्य है कि विरासत सिर्फ कॉपी नहीं करनी है, सही समय पे जंप करना है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपनी प्रतिक्रिया दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।